मेरा घर बन गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है। बाहरी छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? ये पेड़ मेरा था। तुमने मेरे पेड़ पर अपना घर क्यों बना लिया? अब तो तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कृपया करें गोरी बहन, मैंने ये घर बहुत मुश्किल से बनाया है, आप ऐसा तो ना कहें। तो फिर छोटी चिड़िया, उठाओ अपना घर और ले जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रही हो? मैं ये घर उठाकर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? तो फिर भाग जाओ यहाँ से। रोती हुई मजबूर चिड़िया वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है। रात के अंधेरे में रानो चिड़िया को बहुत डर लग रहा था और गोरी कवि रानो चिड़िया के घर में नरम नरम घोंसले में खराटे लेकर सो रही थी। अगली सुबह हो जाती है। अब मैं अपने लिए नया घर बनाऊंगी, पहले मैं नदी से पानी पी लेती हूँ। रानो चिड़िया नदी से पानी पीने जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक पेड़ नजर आता है जिस पर लाल रंग के छोटे छोटे फल लगे हुए थे। भोजन तो मिल गया, मैं पेट भर कर ये पहले फल खा लेती हूँ, फिर पानी पीने जाऊंगी। रानो चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लेती है और खुद से कहती है ऊपर वाले, जैसे मुझे ये मीठे मीठे फल दे दिए, ऐसे ही मुझे एक सुंदर सा घर भी दे दे। रानो चिड़िया का इतना कहना ही था कि साथ वाले पेड़ पर एक बहुत सुंदर घर बन जाता है। रानो चिड़िया वो घर देखकर हैरान हो जाती है। अच्छे पेड़, क्या वो घर मेरा है? हाँ चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरा फल खाने के बाद कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगी। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और वो अपने घर में जाकर सो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया मैदान की तरफ जा रही थी। वहीं एक पेड़ के पास मिट्ठू तोता बैठा रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो? चिड़िया, बहुत मुश्किल से मैंने एक अमरूद ढूंढा था। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि गोरी कवि मुझसे वो अमरूद छीन कर ले गई। तोते भैया चुप कर जाओ और मेरे साथ आओ, मैं आपको एक की जगह 2 अमरूद दूंगी। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते को अपने साथ ले जाती है और जादुई पेड़ से वो फल तोड़कर खाते हुए कहती है, अच्छे पेड़, मेरे दोस्त मिट्ठू को 2 मीठे मीठे अमरूद दे दो। एक तेज रोशनी पेड़ से निकलती है और मिट्ठू के सामने 2 अमरूद आ जाते हैं। मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है। चिड़िया, ये तो बहुत कमाल हुआ, मेरे अमरूद मुझे मिल गए। मिट्ठू तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रानो चिड़िया सबकी मदद करने लगी। जो भी पक्षी मुश्किल में होता वो चिड़िया के पास आ जाता। चिड़िया चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे दोगी? ठीक है कबूतर भैया। फिर रानो चिड़िया उस पेड़ का फल खाती है और कबूतर को उस पेड़ से कुछ सोने के सिक्के लेकर देती है। बात चलते चलते गोरी कवि तक भी पहुंच जाती है। ये चिड़िया बहुत सियानी बन रही है, मैं भी देखती हूँ कैसे लेती है वो उस पेड़ से चीजें। फिर गोरी कवि रानो चिड़िया के पास आती है और उस जादुई पेड़ से थोड़ा दूर बैठकर देखती है। जादुई पेड़, इस बूढ़ी चील को खाना दे दो। जादुई पेड़ बूढ़ी चील को खाना दे देता है। तो ये चिड़िया ऐसे चीजें लेती है इस पेड़ से। रात हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। गोरी कवि चिड़िया के जादुई पेड़ के पास जाती है। गोरी कवि पेड़ से फल तोड़कर खाती है और कहती है, पेड़, मुझे 2 सोने के सिक्के दो। वो पेड़ तुरंत गोरी कवि को 2 सिक्के दे देता है। 2 क्यों, मैं तो 4 भी ले सकती हूँ। फिर से गोरी कवि उस पेड़ से फल तोड़कर खाती है और कहती है, पेड़, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो, इतने सिक्के कि मैं उठा ना पाऊँ। जादुई पेड़ से सिक्के गिरना शुरू हो जाते हैं। गोरी कवि सोने के सिक्कों में दब जाती है, मगर सिक्के थे कि निकले ही जा रहे थे। बस कर जाओ पेड़ जी। सिक्के इतनी तेजी से निकल रहे थे कि गोरी कवि उन सिक्कों के नीचे दबकर मर जाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया जब आती है तो गोरी कवि को मरा हुआ देखकर बोलती है, लालची हमेशा अपनी लालच में मरता है, जैसे मरी ये कवि। रानो चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि उसे नदी में एक बहता हुआ बैग दिखाई देता है।
रानू चिड़िया उस बैग को नदी से निकाल लेती है। न जाने ये बैग किस पक्षी का होगा, जिसका भी हो मुझे उसे लौटाना होगा। चिड़िया वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया को कोई बैग मिला है जिसमें कोई कीमती चीज है। अब जंगल के सभी पक्षी उस बैग को रानू चिड़िया से लेना चाहते थे। चिड़िया, कुछ दिन पहले मेरी नानी आई थी, उसके पास बिल्कुल ऐसा ही बैग था। मुझे तो लगता है ये बैग मेरी नानों का ही गिरा है। तुम ये बैग मुझे दे दो। मिठू भैया, आपकी नानो तो पिछले हफ्ते आई थी और ये बैग मुझे आज ही नदी से मिला है। ये बैग आपकी नानो का नहीं है। मिठू तोता बहुत कोशिश करता है और बड़े बड़े झूठ बोलता है, मगर रानू चिड़िया को पता लग गया था कि ये बैग मिठू का है ही नहीं। कबूतर जी, जिंदगी में एक बार झूठ बोलने से क्या होगा। जाओ और रानू चिड़िया से वो बैग ले आओ। मगर लूसी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे झूठ बोलूँगा। कबूतर जी, अगर उस बैग में से कोई कीमती चीज निकल आई तो हमें जिंदगी पर कोई और झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो ठीक है लूसी। फिर कबूतर रानू चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, यही है वो बैग जो मेरा कल झरने पर गिरा था। मैं और लूसी के मायके से घर वापस आ रहे थे। हमारा ये बैग झरने पर गिर गया। मगर कबूतर भैया, ये बैग जहाँ से मुझे मिला है वहाँ से झरने का पानी उल्टी दिशा में बहता है। मुझे नहीं पता कि ये जादू कैसे हो गया, परंतु ये बैग मेरा ही है। इधर कबूतर रानू चिड़िया से वो बैग हथियाने के चक्कर में था। उधर गोरी कौवी और कालू कौवा भी सलाह कर रहे थे। कालू, उठो, कब उठोगे? जब कोई दूसरा पक्षी चिड़िया से वो बैग ले जाएगा। चलो हम भी चलकर चिड़िया से झूठ बोलकर वो बैग ले लेते हैं। गोरी, अगर वो बैग मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी और हमें कोई दूसरा काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा भी चिड़िया के पास चले जाते हैं। मैंने पहचान लिया, यही है वो बैग। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। ओए गंदी छोटी आंखों वाले कबूतर, चल भाग यहाँ से। ये बैग मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं अपने मायके से घर लौट रही थी कि नदी में गिर गया। लो कबूतर भैया, गोरी भी आ गई। मैं तो समस्या में पड़ गई हूँ इस बैग को लेकर। चिड़िया, हमारा विश्वास करो, गोरी के भाइयों ने जमीन बेची थी और इस बैग में पैसे हैं। ये बैग तुम हमें दे दो। शक्ल देखो अपनी, तुमने कभी जिंदगी में ऐसा बैग देखा भी नहीं होगा। और गोरी, तुम्हारे भाई तो एक नंबर के आवारा हैं, मैं सब जानता हूँ। पकड़ो इसे कालू, इसे तो आज मैं बताती हूँ कैसे मेरे भाइयों के बारे में गलत बोल रहा है। हाथ तो लगाओ। इसी बात पर कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर पर टूट पड़ते हैं। कबूतर के हाथ में गोरी की पूंछ आ जाती है। कबूतर गोरी की पूंछ पकड़ लेता है। कालू, कालू, मेरी पूंछ छुड़वाओ इस मोटी आँखों वाले कबूतर से, नहीं तो ये गंदी आँखों वाला मेरी पूंछ तोड़ देगा। कालू कौवा भी कम ना था, वो भी कबूतर को मुक्के पर मुक्का मार रहा था। चाचा, वो सब लड़ रहे हैं, असल में वो बैग मेरा है। आप चलें और मुझे वो बैग लेकर दें। कौन लड़ रहा है? गोरी और कबूतर। फिर चाचा मिठू के साथ वहाँ आ जाता है। रुको रुको, लड़ाई छोड़ो। कबूतर जैसे ही गोरी की पूंछ छोड़ता है तो गोरी की पूंछ टूट जाती है। हाय कालू, इस गंदे ने मेरी पूंछ तोड़ दी। आप सब क्यों लड़ रहे हैं? मेरी बात सुनो, हम सब उस बैग को खोलकर तो देखें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बैग आप में से किसी का भी नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में मेरा भी एक ऐसा बैग खो गया था। चाचा, आप बड़े हैं, फिर आप ही इसे खोलें। मैंने तो अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं कि इसमें है क्या। फिर चाचा जैसे ही उस बैग को खोलता है तो उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकलता है और उस बैग में और कुछ भी नहीं था। ये देखकर सभी पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं और चिड़िया हंसने लग जाती है। चिड़िया, ये बैग गोरी को ही दे दो, मैंने पहचान लिया है, ये बैग गोरी का ही है। मोटे,
मैंने तो अपनी पूंछ मुफ्त में ही तुड़वा ली, अब ये बैग तुम ही ले जाओ। इस चूहे का शोरबा बनाकर पी लेना। मिठू तोता तो बैग के खुलते ही वहाँ से चला जाता है। चलो गोरी, अपनी पूंछ उठाओ और चलें। मैं घर जाकर गम लगाकर तुम्हारी पूंछ जोड़ देता हूँ। जंगल में हर तरफ सूखे का मौसम चल रहा था। पशु पक्षी दाना पानी के लिए बहुत परेशान थे। बहुत मुश्किल से गोरी कवि को एक छोटा सा आम मिला था। जैसे ही गोरी कवि उसे खाने लगती है तो उसका पति कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मुझे जब भी कुछ खाने की चीज मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ मिल बांट कर खाता हूँ, और तुम अकेली अकेली ही खा रही हो। कालू, मैं सुबह से इधर उधर फिर रही हूँ, अब जाकर मुझे ये छोटा सा आम मिला है। इसे खाकर तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, मैं तुझे कहाँ से दूँ? रानू चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज हमें दाना मिल जाएगा? गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करो, अगर मुझे भोजन ना भी मिला मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। सब बहुत परेशान थे, मगर बुलबुल खुशी खुशी रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन वाले जंगल से संदेश आया है कि उनके जंगल में बहुत सारे फल हैं, दाना है और ठंडे पानी के झरने भी। हम सब मेरी बहन वाले जंगल में प्रवास कर जाते हैं। बुलबुल बहन, क्या हमें वहाँ घोंसले बनाने के लिए पेड़ मिल जाएंगे? यही बात तो खुशी की है, हमें वहाँ जाकर घोंसले बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ रहने वाले पक्षियों ने पहले ही घोंसले बनाए हुए हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया भी खुश हो जाती है। मम्मा, क्या हम दूसरे जंगल जा रहे हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमें जिंदा रहने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। रात हो जाती है। मामा चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, मेरा दिल बहुत उदास है, मैं अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल नहीं जाना चाहती, मुझे अपने घर की बहुत याद आएगी। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। गम और सुख साथ साथ चलते हैं, मुश्किल समय आता है और चला जाता है। दूसरी ओर मिठू तोता और हरियाली तोती भी बहुत उदास बैठे हुए थे। हरियाली, अगर बरसात आ गई तो हमारे जंगल में बहार आ जाएगी। मेरा ये जंगल छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। मिठू जी, हम अकेले ये फैसले नहीं कर सकते, हमें दूसरे पक्षियों के साथ ही जाना होगा। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर, तोता, तोती, चिड़िया और उसकी बेटी कौवा और कवि सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। चिड़िया, मिठू बहुत उदास है, मिठू ये जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता। चिड़िया, इसे समझाओ, अगर प्रवास नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। हरियाली, तू तो जानती है अब इस जंगल में खाने पीने को कुछ नहीं बचा। कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही मौसम ठीक होगा और बरसात आएगी हम वापस आ जाएंगे। हमें देर हो रही है, अब हमें जाना होगा। वो सब उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब अपने जंगल से बाहर चले जाते हैं। वो सब आराम करने के लिए एक जगह पर बैठते हैं। गोरी कवि को भूख लगी हुई थी, वो चुपके से दाना खाने निकल जाती है, वो किसी को भी नहीं बताती। गोरी कवि उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ उसे खाने को दाना मिल जाता है। वो एक बड़े पेड़ की छांव के नीचे बैठकर दाना खाने लगती है। अब चले, हमने थोड़ा आराम कर लिया, अब हमें जाना होगा। मेरी पत्नी गोरी नहीं है, वो कहाँ है? वो हमेशा गलत करती है, जाने के समय अब न जाने वो कहाँ चली गई है। आप सब यहाँ बैठे, मैं और कालू गोरी को ढूंढ कर लाते हैं। चिड़िया और कालू कौवा गोरी की खोज में निकल जाते हैं। गोरी कहाँ हो तुम? गोरी कहाँ हो तुम? चिड़िया और कालू कौवा गोरी को आवाजें दे रहे थे, मगर गोरी कवि तो अपना पेट भरकर आराम से सो रही थी। थक हार कर चिड़िया और कालू कौवा एक जगह पर बैठ जाते हैं। गोरी तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ जा सकती है? वो रास्ता भी तो भूल सकती है, वो दाना लेने दूर दूर तक निकल जाती है। यहाँ तो है भी कोई नहीं जिससे हम पूछ लें। शाम होते ही गोरी कवि जाग जाती है और उठकर भागती है। चलो चलो, सॉरी, मैं सो गई थी। कालू और चिड़िया तुम्हें दोपहर से ढूंढने निकले हुए हैं और हम सब तुम्हारी वजह से यहाँ रुके हुए हैं। इतने में कालू कौवा और रानू चिड़िया भी वापिस आ जाते हैं। तुम आ गई हो, कहाँ थी तुम?
हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। मैंने तो सोचा कि तुम रास्ता भूल गई हो। मैं गोरी हूँ, रास्ता मैं कभी नहीं भूलती। वो सब फिर से उड़ते हैं। वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। हर तरफ फल ही फल और फूल ही फूल थे। ये सब देखकर सभी पक्षी बहुत खुश थे। बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब हमको यहाँ ले आई। यहाँ तो बहुत कुछ है खाने को। फिर वो सब फल खाने लगते हैं। तोता और तोती तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वहाँ एक अमरूदों का बाग था और लाल मिर्ची भी थी। मिठू जी, ये जंगल तो हमारे जंगल से भी बहुत सुंदर है। वहाँ क्या था? ना दाना ना पानी, मगर यहाँ देखो सब कुछ है। अब हम खाएंगे मीठे मीठे अमरूद। पक्षी बहुत थके हुए थे, इसलिए रात होते ही वो सब अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। दिन गुजरते गए और पक्षी मजे मजे से फल खाते रहे। और फिर एक दिन आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बाद जंगल में और भी रौनक बढ़ गई थी। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। वो आज फिर उदास थी। मम्मा, ये जंगल बहुत सुंदर है, क्या हम सब यहाँ नहीं रह सकते? अपनी बेटी की बात सुनकर मामा चिड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, जब हम पुराने जंगल से यहाँ आए थे, आप तब भी उदास थी और अब आप इस जंगल में दिल लगा बैठी हो। मिठू तोता तो रो रहा था। हाँ, मेरा तो यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। मिठू जी, आप भी बच्चों की तरह करते हो। कल यहाँ आने से पहले रो रहे थे, अब ये जंगल छोड़कर जाने के लिए रो रहे हो। हम पक्षियों को जिंदा रहने के लिए परवास करना ही होती है। हमारा जंगल, हमारा घर बदलता ही रहता है, इसलिए हमें सबके साथ जाना होगा। और फिर अगले दिन सारे पक्षी अपने पुराने जंगल जाने के लिए वापस उड़ते हैं। थोड़ी उड़ान के बाद सभी पक्षी नए जंगल की यादें भूलकर फिर से खुशी खुशी अपना सफर शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा ये घर खाली है, तुम इसे किराए पर ले सकती हो, मगर किराया मैं पूरा 5,000 लूँगा महीने का। तोते भाई, किराए का कोई मसला नहीं है, इस घर का तो मैं। मेरे पति की सारी पेंशन लूट कर ले गई, मेरे बेटे को नौकरी का झांसा देकर। वो बहुत मक्कार कवि है। ये सुनकर रानो चिड़िया, लूसी और हरियाली एक दूसरे की मुंह की तरफ देखती हैं, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।